यहाँ तक देखा था हमने हमारा स्पिंडल फॉर्मेशन ने, जब वो स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई थी और सेंट्रल स्पेस के अंदर आ गए थे स्पिंडल फाइबर्स, वहाँ तक हमारा प्रीवियस लेक्चर था। हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, ये प्रोफेज का लास्ट पॉइंट था जब वो सेंट्रल स्पेस के अंदर आ जाते हैं, जैसे ही वो स्पेंडल। अच्छा, अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में इन्होंने प्लांट सेल्स के अंदर भी बताया हुआ है। प्लांट सेल्स के अंदर मैं बताती चलूं, प्लांट सेल्स के अंदर जो होता है न्यूक्लियस जो होता है वो माइग्रेट कर जाता है सेंटर के अंदर। न्यूक्लियस क्या करेगा? माइग्रेट कर जाएगा। ये देखें, न्यूक्लियस जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं सेंटर के अंदर बिफोर प्रोफेज। अब ये जो प्लांट्स के सेल होते हैं इनके अंदर बेसिकली एनिमल एंड प्लांट सेल्स में फ़र्क यही होता है कि एनिमल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या अराइज करता है कि स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर कैसे बनेंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं ट्यूबुलन प्रोटीन्स की मदद से। ये जो ट्यूबुलन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं ये न्यूक्लियर एनवेलप पे एग्रीगेट कर जाती हैं, जिसकी मदद से यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं मेटाफेज की जानिब। मेटाफेज, इस फेज का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इसके अंदर एक प्लेट बन जाती है, एक प्लेट जनरेट कर जाती है। क्लियर? इसके अंदर एक प्लेट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स अपने आप को, ये देखिए क्रोमोसोम्स कैसे अरेंज हो गए हैं। क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया है अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल। ये सेल का क्या है? इक्वेटर है। तो यहाँ पर एक प्लेट जनरेट कर गई है, उस प्लेट को नाम दिया जाता है मेटाफेज प्लेट का। ऑलराइट, स्पिंडल फाइबर्स, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताती चलूँ कि जब स्पिंडल फाइबर्स एक सफिशेंट, एक मुनासिब लेंथ तक ग्रो कर जाते हैं तो उन स्पिंडल फाइबर्स को कैनाटोकोर फाइबर्स भी कहा जाता है। ये वो वाले स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि कैनाटोकोर प्रोटीन से अटैच होते हैं। ये देखिए सारे नहीं अटैच, ये देखिए ये बिखरे हुए, ये नॉन कैनाटोकोर है। वो स्पिंडल फाइबर जो कि क्रोमोसोम्स की कैनाटोकोर प्रोटीन के साथ नहीं अटैच हुए, ये बिखरे हुए, ये देखिए ये छिलके की तरह बिखरे हुए हैं, ये इधर उधर उधर उधर, ये देखिए ये बिखरे हुए हैं। ये क्या कहलाएंगे? नॉन कैनाटोकोर स्पिंडल फाइबर। बट ये वाले, ये जो प्यारी प्यारी सी, ये प्यारा सा स्पिंडल फाइबर जा रही है, जाकर कैनाटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच हो रहा है। ये देखिए ये कैनाटोकोर स्पिंडल फाइबर, ये जाकर इस कैनाटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच हो रहा है। ये वाला स्पिंडल फाइबर, ये वाला स्पिंडल फाइबर, ये जो कैनाटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच हुआ है, दीज आर कॉल्ड कैनाटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। कैनाटोकोर फाइबर्स का नाम दिया जाता है। अब यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ से, टू कैनाटोकोर फाइबर्स जो होते हैं अपोजिट पोल से, ये हर क्रोमोसोम के साथ अटैच है। ये देखिए नंबर 1 ये एंड नंबर 2 ये दोनों के दोनों अपोजिट पोल से, एक इस पोल से एक इस पोल से, ये दोनों अपोजिट पोल से एक क्रोमोसोम्स के, ठीक है, सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स ने, जैसा कि मैंने ये बताया कि मेटाफेज प्लेट बनती है। मेटाफेज के अंदर ये डिस्टिंक्टिव फीचर है कि क्रोमोसोम्स अलोंग द इक्वेटर अपने आप को अरेंज कर लेंगे, जिससे एक प्लेट बन जाएगी। उस प्लेट को नाम दिया जाता है मेटाफेज प्लेट का। और दूसरे फाइबर्स जो हैं जिनको नॉन कैनाटोकोर फाइबर्स, ये वाले फाइबर्स का नाम दिया जाता है अपोजिट सेंट्रोसोम से, ये भी अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये अटैचमेंट होगी। नेक्स्ट फेज की जानिब हम मूव कर जाते हैं जिसका नेम है एनाफेज। ऑलराइट, एनाफेज के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेंट्रोसोम है इसकी तरफ एक पुलिंग फोर्स जनरेट कर जाती है। ये दे स्टार्टेड पुलिंग, ये पुल करना स्टार्ट कर देते हैं ओरिजिन की तरफ, बेसिकली अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हैं। इनको क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हैं। ये पुलिंग फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ये देखेंगे यहाँ से, ये पुलिंग फोर्स इनको एक साइड में अपनी तरफ ये जो खींच रही है, तो ये इनको सेपरेट कर देंगे।
इनको यहाँ से ये पुलिंग फोर्स डिवाइड कर देगी क्रोमोसोम को। सिस्टर क्रोमाटिड जो है ये देखें, ये सिस्टर क्रोमाटिड है, ये सेपरेट होंगे, सेपरेट होके इस तरह नजर आएंगे। एक इस तरफ खींच चला जाएगा एक पोल की तरफ और दूसरा दूसरे पोल की तरफ खींच जाएगा। ऑलराइट, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ, अपने अपने। ये वाला एक क्रोमाटिड इस तरफ आ गया, दूसरा क्रोमाटिड इस तरफ चला गया। ऑलराइट, और दूसरे स्पिंडल बेसिकली सेपरेशन होती है। एनाफेज से आप याद कर सकते हैं कि सिस्टर क्रोमाटिड जो कि जिन्होंने एक इक्वेटर के गिर्द अपने आप को अलाइन कर लिया था, इसके अंदर पुलिंग फोर्स जनरेट होने की वजह से ये सेपरेट हो गए हैं। टू सिस्टर क्रोमाटिड जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, ये सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरे स्पिंडल फाइबर जिनको हम नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, ये जो छोटे छोटे थे ये भी इलोंगेट, ये देखें ये लंबे हो रहे हैं, ये इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे एट द एंड ऑफ एनाफेज। सेल जो है जब इसका एंड होगा तो सेल सेपरेट कर देगा आइडेंटिकल कॉपीज को। ये जो आइडेंटिकल कॉपीज हैं ये सेपरेट हो जाएंगी बिल्कुल, ये देखिए ये सेपरेशन हो गई है। ठीक है, ये टू ग्रुप्स बन जाएंगे अपोजिट पोल्स की तरफ, ये दो दो ग्रुप्स बन जाएंगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट फेज आ जाती है टीलोफेज। टीलोफेज रिवर्सल है बेसिकली प्रोफेज का। इसके अंदर क्या होता है कि एनवेलोप दोबारा बन जाएगा। ये देखिए ये एनवेलोप दोबारा बन गया है जो यहाँ पर डीजनरेट कर गया था। अब ये एनवेलोप दोबारा बन जाता है अराउंड द सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स। ये सेपरेटेड क्रोमोसोम्स है, इनके इर्द गिर्द ये दोबारा बन गया है। ये दोनों क्रोमोसोम्स सराउंडेड होते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप के जरिए, अनफोल्ड कर जाएंगे। ये दोबारा से जो हमने ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में बन गया था, ये दोबारा से अनफोल्ड कर जाएंगे। अनफोल्ड करने के बाद यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्रोमाटिन के अंदर बेसिकली दोबारा अनफोल्ड कर जाएंगे, क्रोमाटिन के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। और बट एक स्टेप अभी भी रहता है, साइटोकाइनेसिस का नाम दिया जाता है। ये देखिए ये वाला स्टेप रहता है, अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। ये देखिए ये यहाँ पर अभी क्लीवेज फरो बन गया, बट साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होती है एनिमल सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड, जब ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों के साइटोप्लाज्म अभी भी इसके जरिए कनेक्टेड हैं, जब ये टूट जाएगी तो ये आपस में साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो ये दिस स्टेप इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल्स के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि क्लीवेज बन जाती है। ये देखें इसको नाम दिया गया है क्लीवेज फरो का। ठीक है, क्लीवेज फरो, ये नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है डिटेल में, ये देखिए क्लीवेज फरो। ये क्लीवेज फरो बेसिकली जनरेट कर जाती है इस प्रोसेस के अंदर, साइटोकाइनेसिस के अंदर, जहाँ पे मैडम फेज प्लेट बनी हुई थी, ये नजर आ रही होगी आपको क्लीवेज फरो। ये डीप होती जाती है, पिंच करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखें बेसिकली पिंच करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ये दोनों डॉटर सेल जो हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ये प्लांट सेल्स की, इसके अंदर क्या होता है, प्लांट सेल्स में डिफरेंटली ये वेजिकल्स डिराइव कर जाती हैं, ये वेजिकल्स बनती जाती हैं। ये देखिए छोटी छोटी वेजिकल्स हैं, ये नजर आ रही होंगी आपको, छोटी छोटी वेजिकल्स जिनके अंदर सेल वॉल मटेरियल है। ये देखें ये छोटी छोटी वेजिकल्स हैं। ये वेजिकल्स ओरिजिनेट कहाँ से करेंगी, गोल्जी ऑपरेटस से। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस से डिराइव होंगी। ये सेल के मिडल के अंदर आ गई हैं, ये सेल का मिडल पोर्शन है, इस सेल के मिडल के अंदर आ जाएंगी, फ्यूज होती जाएंगी और ये फ्रेगमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट बना देगी। ये देखिए सेल प्लेट बन गई, फ्रेगमोप्लास्ट सेल प्लेट बन जाएगी। अब क्या होगा, ये प्लेट बाहर की तरफ मूव करती जाएगी, ये आपस में ये देखिए ये फ्यूज हो रहे हैं, ये सेल फ्यूज होके एक प्लेट लाइक फॉर्म में आ जाएंगे। फाइनली ये फ्यूज हो जाएगी प्लांट सेल वॉल के साथ और एज अ रिजल्ट ये दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे। ये प्लांट सेल के अंदर था।